उसी के लिए होती है बात। लेकिन हम किताबें पढ़ रहे होते हैं, ऑडियंस कोई रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं, कुछ किताब पढ़ रहे होते हैं, तो हमें क्या पता, कैसे पता चलेगा कि वह किसके लिए कही गई है, ये मुझ पे लागू हो रही है या नहीं हो रही है। खतरा है वहाँ पर। इसीलिए कोई भी किताब, ग्रंथ, शास्त्र एक जीवंत गुरु का स्थान नहीं ले सकता। तुम्हें बहुत बहुत जागृत होना होगा अगर तुम्हें शास्त्र के माध्यम से जागृति चाहिए। जिसे शास्त्रों से जागृति चाहिए उसे पहले ही जागृत होना होगा, क्योंकि शास्त्र पढ़ के ये समझ पाना कि इसमें से क्या है जो मेरे लिए उपयुक्त है, इसमें से कौन सी बात किस संदर्भ में कही गई है, शास्त्र पढ़ के ये जान पाना स्वयं अपने आप में बुद्धत्व है। अन्यथा आप ये जान ही नहीं पाएंगे। बुद्ध ये भी तो कर सकते थे कि अपने ग्रंथ छपवा देते और कहते भिक्षुओं को कि जाके बांट आओ, अपने सामने लाओ, जाओ तुम फैल जाओ दूर दूर तक और तुम बातचीत करो। किताबें इत्यादि तो बुद्ध के बाद लिखी गई, बुद्ध के बहुत बाद। और ऐसा नहीं कि तब इस विधा का विकास नहीं हुआ था। और यदि मेरे सामने नहीं ला सकते तो तुम अपने सामने लाओ, जाओ तुम फैल जाओ दूर दूर तक और तुम बातचीत करो। किताबें इत्यादि तो बुद्ध के बाद लिखी गई, बुद्ध के बहुत बाद। और ऐसा नहीं कि तब इस विधा का विकास नहीं हुआ था। लिखी जा सकती थी किताब। सर इससे आपने बोला कि उसी टाइम पे देखो जब हो रहा है, सी व्हेन इट इज देयर, बट सर seeing when it is there by doing it cannot happen, because it happens with me all the time. Like when it happens, I later on I find out I unnecessarily I'm making small petty things very important, but I find it out later on, not at that moment. So sir, how can we see at that particular moment when it is नहीं, बाद में भी जब आपको ख्याल आता है तो वो ख्याल इसीलिए आता है क्योंकि उस क्षण में कुछ होता है जो आपकी चेतना में उतर गया होता है। देखिए, अगर सब कुछ सही ही चल रहा हो, ठीक ही चल रहा हो, तो जो चल रहा है वो आपको याद नहीं रह जाएगा, वो स्मृति पर कोई चिन्ह छोड़ेगा ही नहीं। आप आज सुबह अपने घरों से यहाँ आए हैं, आप में से कितनों को सड़क के बारे में कुछ भी याद है? पर यदि उसी सड़क पर आपने कोई हादसा देख लिया होता तो वो याद रहता कि नहीं रहता? कुछ आपको याद यदि रह गया तो उसी से पता चलता है कि वहां पर कोई विद्रूपता थी। तो आपको बाद में भी अगर कुछ याद आ रहा है तो इससे यही पता चलता है कि जब वो घटना घटी तो वो आपके मानस पर अंकित हो गई थी। अंकित न हुई होती तो बाद में कैसे याद आती? और अंकित हुई, उसने छाप छोड़ी,
इससे ये पता चलता है कि वो घटना आपको सहज नहीं लगी। जो कुछ भी सहज होता है वो कभी स्मृति पर अंकित होता ही नहीं। जहाँ कहीं भी असहजता होती है, जहाँ कहीं भी कुछ ऐसा होता है जो आपके स्वभाव पर अनुकूल नहीं होता, वही होता है जो मन पे दर्ज हो जाता है। दर्ज हो गया मन पे, लेकिन तत्क्षण चैतन्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके मन पर उस समय अन्य कई विचार हावी थे। जब वो विचार छटे कुछ समय बाद, तो फिर ये जो अभी ताज़ा ताज़ा दर्ज हुआ है, इसने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। जैसे कि आपके पास हजारों पत्र आ रखे हों और वो पूरा एक ढेर जमा हो गया है, और एक पत्र और आ जाता है। उस नए पत्र का आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। उस पत्र में हो सकता है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हो, लेकिन वो पहले से ही उपस्थित ढेर के नीचे गुमसा हो जाएगा। लेकिन जब आप उस ढेर को छांट लेंगे, तब वो पत्र आपके सामने आएगा ज़रूर कभी ना कभी। उस पत्र का आपके सामने कभी न कभी आना भी बताता यही है कि वो आ चुका था पहले ही। पढ़ा आपने अब है क्योंकि आप व्यस्त थे इधर उधर के कार्यक्रमों में, तो पढ़ा आपने अब है, पर वो आपके पास आ अपने समय पर ही चुका था। वो आ चुका था। आप यदि खाली होते तो आप उसको तत्काल पढ़ लेते। खाली हो जाइए, खाली हो जाइए। आपके भीतर कुछ है जो हर उस घटना को तुरंत अस्वीकार कर देना चाहता है, जो नकली है, जो आपके होने से, आपके स्वभाव से मेल नहीं खाती। आपको कोई मार्गदर्शन चाहिए ही नहीं। आप जो हैं उसके अतिरिक्त कुछ भी और होगा तो आपको भाएगा नहीं। और जीवन जीने के लिए इतना निर्देश काफ़ी है। मैं कुछ हूँ और मुझसे प्रतिकूल, मेरे विपरीत, मुझसे भिन्न यदि कुछ हो रहा है तो वो मुझे रुचेगा नहीं। बस हो गया। ऐसे ही जीना है, ऐसे ही सारे निर्णय हो जाएंगे आपके। पत्र आ जाता है तुरंत, जम नहीं रहा, पर तुम उस पत्र को पढ़ नहीं पाते क्योंकि तुम बहुत व्यस्त हो। बात समझ पा रहे हैं?